आईवीएफ और मिसकैरेज ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है? बोलने का मतलब कि आईवीएफ प्रेगनेंसीज़ में बहुत लोग बोलते हैं कि मिसकैरेज होते हैं, ज़्यादा मिसकैरेजेस होते हैं। तो क्या ये सही में सत्य है? हाँ, ऐसा होता है कि आईवीएफ में मिसकैरेजेस होते हैं बिकॉज वो ज़्यादा मॉनिटर्ड होते हैं। मींस बोलने का मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के बाद 15 दिन के बाद हम देखते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी आई है कि नहीं, बीटा एचसीजी पॉजिटिव है कि नहीं। अब किसी का अगर नेचुरल कंसेप्शन होता है तो ऑब्वियसली वो तो अपने 15-15 दिन पे मॉनिटर नहीं करता है कि बीटा एचसीजी पॉजिटिव आया है कि नहीं, वो बीटा एचसीजी राइज कर रहा है कि नहीं। यूजुअली अगर पेशेंट का पीरियड स्टॉप होता है, ड्रॉप होता है, उसके भी 1-2 हफ्ते के बाद लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। तो आईवीएफ में तो ऑब्वियसली हम उस फेज़ को देख रहे हैं जो नेचुरल कंसेप्शन में आप टारगेट ही नहीं कर रहे हो, देख ही नहीं रहे हो। तो पेशेंट को इसलिए लगता है कि आईवीएफ करा है, आईवीएफ में मिसकैरेज ज़्यादा होता है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, मिसकैरेज होने का रिस्क सब में है। और आईवीएफ तो एक पद्धति है जो कि एक प्रोबेबिलिटी है, एक आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक है जिससे हमने बच्चा तैयार किया और आपके अंदर डाला है। तो आपको हर चीज़ उसमें देखना पड़ता है, वो बहुत एसेंशियल है। इसी देखने के लिए हम बीटा एचसीजी करते हैं। बीटा एचसीजी कभी कभी राइज करता है, उसके बाद फॉल कर जाता है। वो भी पेशेंट के लिए एक तरह से मिसकैरेज ही होता है बिकॉज उनके लिए मेंटली बहुत वो ट्रोमेटिक होता है। बिकॉज जो फीमेल को इतने दिन से प्रेगनेंसी नहीं आई है, वो एक बीटा एचसीजी पॉजिटिव आने से उनको इतनी होप हो जाती है, आशा जग जाती है। जब वो बीटा एचसीजी ड्रॉप करता है तो उनको इस चीज़ का बहुत दुख होता है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं अगर उनको हम नेक्स्ट साइकिल में फिर से ले रहे हैं। बिकॉज बच्चे तो सबको चाहिए, सेकेंड साइकिल करानी होती है, तो फिर हम उसमें किस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं। पहली चीज़ ये है कि जो भ्रूण बने हैं, भ्रूण बनते हैं आपके एग और स्पर्म से। अब स्पर्म के लिए और एग के लिए हम उसको बेटर करने के लिए, फॉर द बेटरमेंट, हम स्पर्म के लिए जो टेक्निक्स होते हैं, जैसे अब एडवांसमेंट आ गए। पहले तो ये सब टेक्निक्स नहीं थी मार्केट में, लेकिन अब आ गई हैं। जैसे मैक्स टेक्निक है, स्पर्म सॉर्टर टेक्निक है, कॉलिस टेक्निक्स है। इसमें जो एम्ब्रोलॉजिस्ट अपने आई से देखता है, वो आई से नहीं देख करके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें स्पर्म को डालता है, और जो ज़्यादा अच्छे वायबल स्पर्म्स होते हैं उनको सेलेक्ट करके फिर उससे इक्सी की जाती है अंडे के अंदर। उससे करने से आपके एम्ब्रोस ज़्यादा ग्रेड ए बनते हैं। पर ऐसा नहीं कि अगर आप इस तकनीक का यूज़ नहीं करो तो आपके ग्रेड ए एम्ब्रोस नहीं बनेंगे। ये उनके लिए, जैसे जिनके बहुत रिकरेंट फेलियर्स हो गए या जिनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, स्पर्म में प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए हम ये एडवाइस करते हैं करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एम्ब्रोस में कोई फ्रेगमेंटेशन नहीं है, कोई इनमें डीजेनरेशन नहीं है, तभी आपके ऑब्वियसली एम्ब्रो ग्रेड ए बनेंगे, तो मिसकैरेज आगे होने के चांसेस कम होते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि मिसकैरेज में अगर एम्ब्रोस तो अच्छे दिख रहा है लेकिन एम्ब्रोस में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस केस में हम पीजीटी टेक्निक होता है जिसको प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेक्निक बोलते हैं। उस केस में एम्ब्रोस के जो जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से भी मिसकैरेज हो सकता है, उसको आप देख सकते हो और कैच कर सकते हो और मिसकैरेज के रेट्स कम कर सकते हो। तीसरी चीज़ होती है जो हमारा इंक्यूबेटर है, कैरियर है, मीन्स जो मतलब लाइफ कैरियर है, मीन्स जो आपकी वाइफ है उनका जो वूम्ब है, जो फीमेल है उनका जो वूम्ब है जिसके अंदर हम बेबी को कैरी कर रहे हैं, उस वूम में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए 3D स्कैन्स होते हैं। उसके अलावा हम हिस्ट्रोस्कोपी कर सकते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी करके एक दूरबीन होता है, उसको हम आपकी बच्चेदानी के अंदर डाल के देख सकते हैं, बच्चेदानी के टुकड़े का जांच ले सकते हैं। तीसरी चीज़ ये होती है जिसके हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आपकी एज रिलेटेड। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मिसकैरेज के चांसेस हाई हो जाते हैं, कंसेप्शन के भी चांसेस कम हो जाते हैं, मिसकैरेज के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। चौथी चीज़ होती है अगर बॉडी में आपके मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं, मींस आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है साथ में, उस केसेस में भी मिसकैरेज बढ़ जाते हैं। अगर आप अपने मेडिकल कंडीशन को बिल्कुल स्ट्रिक्ट अपना फॉलो करोगे रेजीम और अपने मेडिकल डिसऑर्डर्स को कंट्रोल में रखिएगा तो ऑब्वियसली ये मिसकैरेज के चांसेस कम हैं, लेकिन एज का आप कुछ नहीं कर सकते हो। चौथी चीज़ है स्ट्रेस। स्ट्रेस भी बहुत बार मिसकैरेज कॉज करता है। तो अगर आप अपना दिमाग शांत रखो, मेडिटेशन करो, स्ट्रेस नहीं लो, इससे भी मिसकैरेज आपके कम हो जाएंगे। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, आपको अपनी डॉक्टर की सारी बात सुननी है और जो भी आपको प्रिकॉशंस बोलते हैं वो फॉलो करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरह का इन्फेक्शन अवॉइड करना है। इन्फेक्शन से भी मिसकैरेजेस बहुत हाई होते हैं। अक्सर क्या होता है, बीटा एचसीजी जैसे पॉजिटिव आता है, पेशेंट्स इतने रिलैक्स हो जाते हैं, उसके बाद बहुत बार उनको यूरिन इन्फेक्शन सबसे कॉमनली जो मैं देखती हूँ पेशेंट्स में, बिकॉज प्रेगनेंसी ऑलरेडी एक कंडीशन है जिसमें आपको इन्फेक्शन होने के रिस्क होते हैं। अगर आपने ये सब चीज़ें कंट्रोल कर ली तो 50% चांस है कि आपके मिसकैरेज के रेट्स काफ़ी कम हो जाएंगे और आपको एक लाइव बेबी आराम से मिल सकता है। आपको यह जानकारी मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि कभी भी अगर आपको आईवीएफ कराना पड़े तो आपको उसके बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि आपको कभी कोई परेशानी नहीं हो। बने रहें हमारे साथ, हम रखें आपका ख्याल।